Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain the second story of two stories about flying from your NCERT book First Flight. And in our previous video we had discussed the first flight, that was the first part about flying, and this is another story whose title is The Black Aeroplane. So let's start this chapter and get it finished. So the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. So moon क्या था, वो आसमान पे चंद्रमा ऊपर चढ़ता जा रहा था ईस्ट में मेरे बगल में, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर स्टार्स बिल्कुल खुले आसमान में चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं अकेले ऊपर उड़ रहा हूँ. स्लीपिंग कंट्री साइड मीन्स नीचे पूरा का पूरा कंट्री साइड या पूरा का पूरा लोग सो रहे हैं, बट आई एम राइजिंग अबव, या मैं ऊपर उड़ रहा हूँ अकेले. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मैं अपनी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर. बैक टू इंग्लैंड मीन्स फ्रांस से इंग्लैंड के लिए मैं अपनी एरोप्लेन से सफ़र कर रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, मैं किस चीज़ का सपना देख रहा था? हॉलीडे का, और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने तक की बात, या ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और जब मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 1:30 बज रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल पे फ़ोन मिलाना चाहिए, उसने ऐसा सोचा. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो एरोप्लेन की नोज़ मीन्स यहाँ जहाँ पे वो बैठ के उड़ा रहा था, जब उसने थोड़ा सा आगे बढ़ के उसकी नोज़ की तरफ देखा या उसके पॉइंटेड पार्ट की तरफ देखा, तो उसने क्या देखा? He saw the lights of big city in front of me, कि उसके आगे ये पूरा का पूरा शहर की रोशनी पड़ी हुई थी, या पूरा का पूरा शहर चमक रहा था. I switched on the radio and said, मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी. उसने पेरिस कंट्रोल को कॉल लगाया और कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं. ही गेव हिज कोड नंबर. आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर, और उसने कहा मैं इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और वहाँ से उल्टा रिस्पॉन्स तुरंत आया. DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर. और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? ऑट टू मीन्स शुड, शुड मीन्स चाहिए, तो ऑट टू शुड का आजकल का मॉडर्न यूज़ है. तो उसने कहा यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज, आपको 12 डिग्री टर्न होना चाहिए वेस्ट की तरफ. आई चेकड द मैप एंड द कंपास. नाउ द पायलट ने क्या किया? मैप और कंपास चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपनी आखिरी फ्यूल टैंक जो बची हुई थी, दूसरी और आखिरी, उसको स्विच किया मीन्स ऑन किया. एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्टवर्ड्स, और अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल रूम उसने अपनी डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमाया. वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड की तरफ घुमाया, बिकॉज ही हैड आस्क्ड अबाउट ना कि मुझे फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो ही गॉट एन इंस्ट्रक्शन कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ होना है. नाउ अगेन ही स्टार्टेड थिंकिंग, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा. उसने फिर से ये सोचना शुरू किया. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और ठीक ठाक एक अच्छा नाश्ता करूंगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये एक अच्छी ठीक और आसान उड़ान थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और अब पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने वापस बादलों को देखा. स्टॉर्म क्लाउड्स, और इस बार क्या उनसे क्लाउड्स थे? ये तूफानी वाले बादल थे, तूफान वाले बादल थे. दे वर ह्यूज, बहुत ज़्यादा थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो किसी काली शिखर की तरह लग रहे थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े हों. अक्रॉस द स्काई मीन्स आसमान में. सो अब मौसम बिगड़ गया है. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं इसके ऊपर या इनको पार नहीं कर सकता. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा हुआ है इसको पार करके निकलने के लिए, या वापस नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ने के लिए. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस,
ऑट टू मीन्स शुड, कह रहे हैं कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, उसने ऐसा सोचा। लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उसे घर जाने का पूरा मन था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसका पूरा का पूरा मन घर के ब्रेकफास्ट में लगा हुआ था। सो ही डिसाइडेड दैट ही विल टेक द रिस्क, उसने कहा मैं ये रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को सीधा सामने खड़े तूफान में ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक बिल्कुल काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना बिल्कुल असंभव सा हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड मीन्स हवा में वो लहराने लगी पूरी तरह से, मीन्स ही स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ओवर द एरोप्लेन। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे ये बिलीव ही नहीं हुआ। सी हियर, ही वॉज वॉचिंग, he was flying that aeroplane old Dakota in the black clouds. He could not believe his eyes that the compass was turning round and round and round, means compass पूरी तरह से ऐसे बार बार नाच रहा है, उसमें भी कोई एग्जैक्ट लोकेशन पे वो स्टिक नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज इट वॉज डेड, वो मर चुका था मतलब वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, बाकी के यंत्र भी अचानक खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, उसने रेडियो पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी पूरी तरह से खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना ही मेरे पास रेडियो था कंट्रोल रूम में कॉल करने के लिए, ना ही कंपास थी अपनी लोकेशन पता करने के लिए, और ना ही मैं आसमान में बाहर देख सकता था कि आखिर मैं था कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो चुका था। देन, और अचानक तभी क्या हुआ? इन द ब्लैक क्लाउड्स, उसी काले क्लाउड्स में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स, उसमें कोई लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स मीन्स उसके जो पंख थे उस पर कोई लाइट्स नहीं लगी थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे अपने बगल स्टॉर्म में उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, उसने, उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने अपना फेस उसकी तरफ मोड़ा, और उसने देखा। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बिकॉज ही वॉज डिफ़िकल्ट टाइम में, जब हम किसी मुश्किल रास्ते पे हों और वहाँ किसी का साथ मिल जाए, सो द जर्नी बिकम्स क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अस। सो सेम थिंग हैपेंड विद हिम, कि जब उसने उस तूफान में उस दूसरे ड्राइवर को भी देखा, पायलट को देखा, तो वो काफ़ी खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया, मीन्स हाथ को उस तरह से हिलाया भी। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो क्या कह रहा था कि मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मुझे लगा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे सिर्फ उसके एरोप्लेन के पीछे पीछे ही चलना हो, जहाँ वो जाए उसी के पीछे मैं चलता रहूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने के लिए, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक बहुत ही अनुशासित बालक की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, तकरीबन आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो अभी भी मेरे सामने, क्लाउड्स के सामने या उस बादलों में था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, और अब आधे घंटे बाद मेरे डकोटा में सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ने भर का तेल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और तभी वो नीचे जाना शुरू हुआ, वो मीन्स दूसरा एरोप्लेन। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उस स्टॉर्म में, उस तूफान में उसका पीछे पीछे, जैसे वो नीचे उतरता रहा मैं भी उसका पीछा किया। सडनली, अचानक,
आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं अचानक क्लाउड से बाहर आ गया, उस घने बादल से बाहर निकल आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने 2 लंबी स्ट्रेट लाइन्स देखी, ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने। इट वॉज अ रनवे, और ये रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, अब वो पूरी तरह से सेफली वहाँ पे पहुँच चुका था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और जब मैं उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ मुड़ा अपने उस मुश्किल के साथी को देखने के लिए, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, सो हेयर वॉट ही फाउंड कि वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। देयर वॉज नो एरोप्लेन, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन वहाँ थी ही नहीं। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड, मैं लैंड किया, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और जल्दी से अपनी ओल्ड डकोटा से उतर करके कंट्रोल टावर की तरफ आगे बढ़ा। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं गया और उनसे पूछा, अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर में बैठी एक वुमेन से मैंने पूछा, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ था और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बिकॉज ही हैड हेल्प मी इन दैट डेंजरस सिचुएशन। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बहुत ही हैरानी के साथ मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। वो कह रही है क्या बात कर रहे हो, कोई और एरोप्लेन स्टॉर्म में, इस तूफान में ऊपर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज और कोई एरोप्लेन आज की रात उड़ी ही नहीं है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और इस कंट्रोल रूम में बैठ के रडार पे मुझे सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग कि फिर आखिर मेरी मदद किसने की, मेरा कंपास भी नहीं सही था, मेरा रेडियो भी नहीं सही था, तो मुझे बिल्कुल सेफली यहाँ पहुँचाने में मेरी मदद किसने की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और जबकि मेरे टैंक्स में फ्यूल भी नहीं बचा था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आखिर कौन था वो पायलट जिसने मेरी उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में आकर के मदद की, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, इस तूफान में उड़ते हुए, विदाउट लाइट्स। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट। सो इट वॉज हिज शेयर डिटर्मिनेशन, ये जो इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी घर पहुंचने की, एंड हिज करेज मेड हिम विक्टोरियस, उसकी जो उसका जो निडरता वाला पार्ट था, उसने, जब हम किसी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तभी हम उससे निकल पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट ही डिड, बिकॉज ही वांटेड टू रीच हिज होम, वो अपने घर पहुंचना चाहता था एट एनी कॉस्ट, एंड दैट इज़ वाई वी ऑल नो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करना चाहते हैं। सो दैट वॉज नथिंग बट इज शेयर डिटर्मिनेशन एंड अ काइंड ऑफ हेल्प, और कंसाइंस, उसकी अंतरात्मा ने ही उसकी मदद की थी। सो दैट इज़ वॉट he saw in that difficult time, a black aeroplane which was nothing but his sheer determination to reach home safely. So that is it. This is the explanation of the another part of this particular chapter. I hope things are pretty clear to you. Till then, take care. Bye bye.